कहिए चाचा जी। हमने सुना है कि आपने कल से खाना नहीं खाया। हमें भूख नहीं लगती चाचा जी। यही सुनकर मैंने वैद्य जी को बुलवा भेजा था, लेकिन उनका कहना है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। हमारी बीमारी का इलाज वैद्य जी के पास नहीं। आखिर हम कब तक यूं बंद रहेंगे चाचा जी? बेटे, तुम इसे कैद समझते हो। मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें महल में रख छोड़ा है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि बागियों ने किस बेदर्दी से तुम्हारे पिताजी को मार डाला था, और अब भी बहुत से बागी ऐसे मौजूद हैं जो तुम्हारी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। आखिर वो हमारी जान के दुश्मन क्यों हैं? ये वक्त आने पर मालूम पड़ जाएगा। अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब तुम्हारी कैद के बहुत थोड़े से दिन बाकी रह गए हैं। शुक्रिया चाचा जी। बेटे, खाना खा लिया करो। हैं? शाबाश। लॉचेन, तुम इस रुख को इधर बढ़ा दो। हाँ महामंत्री, अब आप अपने भतीजे को भी खत्म करके खुद महाराज क्यों नहीं बन जाते? नहीं नहीं नहीं। हम कोई गलत चाल नहीं चलते। लोग अभी तक महाराज के कत्ल को नहीं भूले, और उनका वो वफादार वजीर अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया। लेकिन वो कर भी क्या सकता है? वो कुछ कर तो नहीं सकता। तो फिर हमें कब तक इंतजार करना होगा कि हम आपको महाराज बनते देखें? बहुत जल्द हम क्या बात है मधु, बहुत खूब, बहुत खूब। मधु, क्या जिंदगी भर इसी तरह हाथ छुड़ाती रहोगी? चंद रोज की मुलाकात में इतनी बेतकल्लुफी मुझे पसंद नहीं। और फिर एक ज्योतिषी ने कहा है कि मैं बहुत जल्द महारानी बनने वाली हूँ, इसलिए मेरा हाथ थामने का हक सिर्फ एक महाराज को है। हाँ, बहुत ठीक कहा ज्योतिषी ने। हमें पूरा पूरा हक है तुम्हारा हाथ थामने का। आपको? आप तो सिर्फ यही ना कि हम सिर्फ एक महामंत्री, लेकिन हम बहुत जल्द ही महाराज बन जाएंगे। अगर आप महाराज बन जाएंगे तो असली महाराज का क्या होगा? वही जो एक बेवकूफ का होना चाहिए। हाँ, है तो वो बेवकूफ, मगर असली महाराज हैं कहाँ? मधुमती, तुम ये जानकर क्या करोगे? वो ज्योतिषी की बात। मधुमती, तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन याद रखो वो दिन दूर नहीं जब हम महाराज बन जाएंगे। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। तो आखिर आप लोग तशरीफ ले ही आए। हाँ? तुम्हारा जुर्म इतना संगीन है कि बड़ी से बड़ी सजा भी उसके लिए काफी न होगी। तुमने एक सच्चलन महाराज का साथ देने के लिए हमसे गद्दारी की है। महामंत्री, हम अपने स्वर्गवासी महाराज के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते, इसलिए कि तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचती है। हाकिम सिंह, इस बदज़बान को हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दो। ले जाओ। बतलाओ, तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार हो या नहीं? तो जैसे गद्दार और बेईमान का साथ देने से हम मर जाना बेहतर समझते हैं। तो तुम भी नहीं बतलाओगे कि महाराज का वजीर खास कहाँ है? हाँ? नहीं, ले जाओ, इसे गिद्धों के सामने फेंक दो। ले जाओ। इन सब का अंजाम तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया। बोलो, तुम्हारा क्या इरादा है? मुझे मौत मंजूर है। सारी मौत का नजारा हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे। फजर मुश्ती।